वंदे गुरुं पदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् अंगश्यामलिं छटाभिर्भितो मन्दीकृतन्दीवरं जाड्यञ्जागुरुरोचिसां विदधतं पट्टाम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं हृदि लसद्दामाभिरामोदरं राधास्कन्धनिवेशितुज्ज्वलभुजं ध्यायें दामोदरम् श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्मनितल पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज नितला पृष्ठों विष्णुपाद अष्टभक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज तथा समस्त रूपानुगुरु वर्गों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए अहद की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव जन्मात्र जन सभी के प्रति जथा जो दंडवत है। हम लोग कार्तिक मास नियम सेवा ऊर्जा व्रत का पालन करते हुए श्री दामोदर अष्टक का पाठ श्रवण करें। पहले सुने स्थित गर्भ दामोदरम भक्तिवतम। भगवान केवल भक्ति से ही बंधते हैं और कोई उपाय नहीं। न साध्यति माम जोगो न सांख्य धर्म उद्धव न स्वाध्यायस तपोस्त्यागो जथा भक्ति ममो ऊर्जिता। मम ऊर्जिता भक्ति जथा। भक्ति कैसे हो? जिसमें ऊर्जा हो, ऊर्जित। क्योंकि भगवान बहुत बलवान है और उसको जो बांधेगा वो कितना बलवान होगा। इसलिए मैया की भक्ति जो है ऊर्जिता भक्ति है, केवला भक्ति है, कृष्ण प्रीत्यार्थ भक्ति है। इसलिए बध गए भक्ति बध। जो बंधते हैं वही जानते कि बंधन क्या दुखदायी होता है। दो तरह का बंधन होता है, एक प्रेम का बंधन और एक जोर जबरदस्ती का बंधन। कोई गड़बड़ करे तो उसको भी बांध दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, हथकड़ी लगा दिया जाता है, तो बड़ा दुखदायी होता है क्योंकि इच्छा से नहीं हुआ, वो जबरदस्ती हुआ। लेकिन प्रेम में चाहे इच्छा से हो चाहे जबरदस्ती हो दोनों सुखकर होता है। जैसे होली में कोई इच्छा से रंग लगा ले और नहीं तो उसको पकड़ कर लगा दो, पटक करके जमीन में, तो उससे उसको उससे दुख नहीं होता, क्योंकि जो कुछ हो रहा है प्रीति से हो रहा है। इसलिए प्रीति में सब कुछ ठीक है। कहते बार में और प्रेम में जो कुछ भी है सब ठीक है। युद्ध के समय ये नहीं आशा रखनी चाहिए कि ऐसे मारो, यहाँ पर मारो, यहाँ मारो। युद्ध में जहाँ कहीं भी लग जाए उसको में कोई नियम नहीं रहता। इसलिए प्रेम में भी बांधा जाए, नचाया जाए, कुछ भी किया जाए, वो सब प्रेम के ही विकार है। चाहे वो अनुकूल हो प्रतिकूल, होना चाहिए प्रेम। इसलिए ये नहीं देखना है कि कृष्ण को अच्छा लगता है कि नहीं। जिस क्रिया में कृष्ण की अच्छा भावना हो वही तो भक्ति है। कृष्ण रोच मानव प्रवृत्ति भक्ति नहीं है। जीव गोस्वामी जी कहते हैं कृष्ण को अच्छा नहीं लगा होगा वो खल में बंधने से, तो मैया की क्या भक्ति है? भक्ति तो होता है जो भगवान को प्रेम करे और बड़ा आदर से रखे। और मैया तो उनको घुमार रस्सी ऐसे बांधे कि इसको कई जन्मों की याद आ गया कि आज तक कोई हमको नहीं बांधा था। हर जन्म में मैं सबके सामने ऐसे ही करके रहता था, सब हमको हाथ ही जोड़ते थे,
सब हमारी पूजा करते थे, लेकिन हे मैया हमको आज बांध दिया। तो ये कौन सी भक्ति है? कृष्ण को तो अच्छा नहीं लग, लेकिन भक्ति है। और वो भक्ति को अनुभव किया कि अगर प्रेम से बंध हो तो भी सुखदायी है। उसमें भी कृष्ण खेल रहे हैं। और जमला अर्जुन के ऊपर दृष्टि गई। अब बोले भैया आज मुझको भी अनुभव आया, बंधन बंधन ही होता है। प्रेम में भी बंधो तो भी बंधन होता है, क्योंकि प्रेम में बंधा भी व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता, उस प्रेम के इर्द गिर्द उसको रहना पड़ता है। इसलिए भगवान भक्ति मुक्ति तो दे देते, लेकिन भक्ति योग नहीं देते, बहुत आसानी से नहीं देते। लेकिन जो वृंदावन के भगवान है वो बहुत उदार है। दूसरे स्वरूप जो है मुक्तिम ददाती करिचित समना भक्ति जोगम, लेकिन ये बड़े दयालु हैं। वृंदारन मुदार पानी रमन, उदार है। और जब किसी के ऊपर भक्त का मोहर लग जाए, कोई भक्त अनुमोदन करे कि तुमको कृष्ण प्रेम मिलेगा, तब फिर भगवान पूरा बंध ही जाते हैं कि भक्त ने कहा है, मेरा भक्त ने कहा है तुमको प्रेम मिलेगा, तो हमको अब देना पड़ेगा। अरे भक्त की कृपा को कुछ पता नहीं चलता, कब किसके ऊपर कहाँ कैसे अचानक हो जाए। और यही हुआ नल कुंवर मणिग्रीव के ऊपर। भगवान ने देखा कि दोनों कुबेर के पुत्र हैं। कुबेर शिव जी के भक्त हैं, तो भक्त के भक्त हैं, पुत्र हैं। और इसमें नारद जी की कृपा, और नारद जी को श्राप दिया है, और अनुग्रह करते हुए श्राप दिया कि तुम लोग जैसे नंग धड़ंग हो करके मेरा आदर नहीं किया, जबकि तुम लोग कुबेर के पुत्र हो, थोड़ा तो दिमाग रखना चाहिए। और तुम्हारे पिताजी शिव जी के भक्त हैं, इस परंपरा से भी थोड़ी बुद्धि होनी चाहिए। लेकिन तुम तो शराब पी करके और इतने संपत्ति में मतवाला हो रहे हो कि जो दारू पीने वाले होते, मांस खाने वाले होते और जुआ खेलने वाले होते, वो साधु क्या समझेंगे? उनके सामने तो साधु लोग फालतू का लोग होते, उनको ऐसे समझते कहाँ से नाटकबाज आ गया, जबकि असली वो नाटकबाज, लेकिन साधु को उल्टा देखते। और नलकुंवर मणिग्रीव नारद जी को बिना देखा तो बोले कहाँ से ऐसे बाबा लोग घूमते रहते हैं, कितने लोग तो रास्ता में बजाते रहते, तुम भी। तो बड़ा मुश्किल होता है साधु को पहचान। तो बोले तुम भी वाला बाबा, और इसको समझ में ना आता कि कहाँ से जाना चाहिए। जब देख रहा है कि हम लोग यहाँ पर अपना विहार कर रहे हैं, तो तुम दूसरे रास्ते जाओ। और साधु होते अब मन मौजी होते, उनका जिधर से इच्छा हो अपना जाएंगे, उनको कोई रोक टोक नहीं। तो नारद जी हैं, और उधर से कैलाश की तरफ जा रहे थे शिव जी से थोड़ा मिलने, बातचीत करने। और उसी मार्ग में लोग गंगा जी में, मंदाकिनी में ऐसे क्रिया कर रहे थे। तो कृष्ण ने उनको स्मरण किया कि इनका उद्धार करना है। नारद जी ने जब इनको श्राप दिया तो उससे पहले बहुत कुछ इनको सुनाया, लेकिन सुन नहीं रहे थे। तो नारद जी मन ही मन कह रहे हैं, जो बहुत पी रखा हो वो सुनता नहीं। और उनके पास सबसे बड़ा मद था, शराब का मद उतना बड़ा मद नहीं होता है, तो 2 घंटा बाद उतर जाता है। लेकिन जो धन का मद होता है वो कभी नहीं उतरता। जब तक धन हाथ से न चला जाए तब तक उसका नशा दिन रात रहता है। सपनों में भी सोए बहुत कुछ देखता है, वो नशा उतरता नहीं। और धन के नशा में सभी नशा आते हैं। जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वो जुआ जरूर खेलेगा, मांस जरूर खाएगा, शराब जरूर पिएगा, और अवैध रूप से किसी के भी स्त्री को अपहरण करेगा, जोर जबरदस्ती करेगा पैसा के जोर में। वो कैसे पैसा को भोग कर। और यहाँ पर कुबेर के पुत्रों में ही सब दुर्गुण नारद जी ने देखा। तो यहाँ पर नारद जी कहते हैं कि धन जो होता है समस्त अनर्थों का मूल होता है। व्यक्ति के पास धन न हो तो चाहे कितना बड़ा विद्वान हो, कितना बड़ा रूपवान हो, या कितना बड़ा सुंदर हो, जुवा हो,
वो ज़्यादा अनर्थ नहीं कर पाता, क्योंकि धन के अभाव में वो कुछ ज़्यादा नहीं कर पाता। लेकिन धन हो और धन के साथ युवावस्था हो, सुंदरता हो और विद्या हो, कुछ कला आता हो, अच्छा गा सकते, नाच सकते, बोल सकते, गर्दन हिला सकते, कुछ कलाकारी जानते हो, तो फिर वो सन्निपात जैसा हो जाता है। सन्निपात उसको कहते हैं जिसमें कफ, वात और पित्त तीनों जब आपस में मिल जाते हैं, डिसबैलेंस हो जाते हैं, तो एक भयंकर रोग होता है, उसका नाम है सन्निपात, और उसमें आदमी पागल हो जाता है, कुछ उसको पता नहीं चलता। तो कुबेर के पुत्रों को ही स्थिति हो गया। 3 चीज मिलने से होते हैं, तो 4 चीज मिल गया। 4 क्या, एक भी अगर बढ़ जाए तो भी शरीर में उत्पात करता है। कफ ज़्यादा हो जाए या पित्त ज़्यादा हो जाए या वात ज़्यादा हो जाए, तो एक बढ़ने से व्यक्ति को परेशान कर देता है, और 3 बढ़ जाए तो ज़्यादा परेशान। और यहाँ तो 4 चीज़ उसको बढ़े हुए, क्योंकि कुबेर का बेटा है, देवता है, इसलिए बहुत सुंदर है, युवक है, खूब हैंडसम है, कुबेर के पुत्र है। धनी का बेटा अगर सुंदर ना हो ना, तो भी वो जा करके इधर से ऑपरेशन कराएगा, इधर से कराएगा, ये सेटिंग करेगा, वो सेटिंग करेगा, सुंदर हो जाता है। जिसको भी पैसा देगा उसको, विरूप कुरूप को भी सुंदर बना देते हैं। लेकिन ये लोग ऐसे करके नहीं, ये लोग जन्म से ही सुंदर है, देवता है, बोलते हैं देवपुत्र, राजपुत्र है, तो इनका परंपरा से सुंदर होते हैं, तो बहुत सुंदर, रूपवान, खूब सुंदर वस्त्र पहन रखे, शुभ सुंदर केस हैं, कभी ऐसे कभी ऐसे, और उसके साथ में युवक हैं, युवावस्था, 16 साल के अवस्था वाले सब दोनों भाई, विद्वान भी हैं, पढ़े लिखे हैं, और पैसा तो इनका पिताजी ट्रेजरार है, देवताओं के जितने संपत्ति है कुबेर के पास ही रहता है, इसलिए कुबेर को कोषाध्यक्ष बोला गया। पैसा इतना है कि कोई कमी नहीं है, धन खूब है, इसलिए वो लोग शराब के उसमें लत में आ गए, बारूनी पीने का, और जो शराब पी सकता है वो सब कुछ कर सकता है, और सब अनर्थ को ले आता है। धन से ये सब आते, धनी शराबी, और शराबी जुआरी, मांस, ये सब गलत काम जरूर करेगा। तो दोनों भाई गंगा जी की उस धारा में स्नान कर रहे थे और बहुत सारी स्त्रियों के साथ विहार कर रहे थे, और नारद जी अचानक चले आए, जदृच्छा। और ये समझो कि इनके ऊपर कुछ ऐसी कृपा होनी थी, नहीं तो कई जन्मों में इनका उद्धार नहीं होता, जिस दुर्दशा को प्राप्त हो गया। लेकिन अचानक नारद जी चले आए और गा रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, ये लोग भी गा रहे थे, ये लोग भी आगे आगे गा रहे थे, और पीछे से वो अप्सराएं गा रही थी, और सब पागल। पागल का मतलब शरीर पर कोई वस्त्र नहीं। इसलिए विदेश आदि विदेशों को देव स्थान बोला गया। जो स्वर्ग से भ्रष्ट लोग होते हैं, जो स्वर्ग से गिरते हैं, वो अमेरिका में, इंग्लैंड में इधर उधर जाकर जन्म लेते हैं। इसलिए वो लोग बाहर से मतलब गोरे होते हैं, होते हैं, लेकिन बिल्कुल भोग में, जैसे यहाँ पर कुबेर के पुत्रों का वर्णन किया जा रहा है, बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। दारू पीना है, बिना कपड़ा कहाँ है, क्या है, थोड़ा पहन लिया, नहीं पहन लिया, लंगोटी में आ गया, वो भी फेंक दिया, जाके समुद्र में पड़े हुए हैं, ऐसे भयंकर। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर ये लोग हैं, भोग में डूबा हुआ। और ऐसे जगह पर अगर कोई प्रभुपाद जैसे नारद मुनि चला जाए और बोले हरि बोल, हरे कृष्ण, ये तो ऐसा है कि हरे कृष्ण भी नहीं बोल रहे हैं। अरे बाबा, तेरा गाना में क्या क्या जमर, मेरा गाना देखो, क्योंकि उनका अपना म्यूजिक होता है, ठूंग ठांग करते हैं, और ये बड़े सीधे रूप में बोल रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये पहले तो उनका मेलोडी भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है बोल रहे हैं। जिनको माइकल जैक्सन और दूसरे मेलोडी अपना सुनते हैं, बोलते हैं
अब वो सब नहीं बोलूँगा क्योंकि बड़ा विचित्र होता है। तो उसमें जिसको नाचने का आदत होता है, एक बार ध्यान करना। देवता पुण्यात्मा है। हाँ, तो क्या हुआ? हाँ, हमारे के लोग ये सब पुण्यात्मा नहीं है। पुण्यात्मा नहीं, लेकिन उनका जो कुछ पुण्य को भोग भूमि में जन्म, उनका पुण्य होता है भोगने का, और उनका वही पुण्य कि वहाँ पर जन्म के और पूरा भोग विषय उनको ऐसे मिल जाता है जन्मते के साथ, और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। जो स्वर्ग में कोई रोक टोक नहीं है, कोई नियम नहीं, वहाँ भी कोई नियम नहीं। तो वो लोग वहाँ से गिर के आते। भोगना भी एक थोड़ा पुण्य होता है, जो वहाँ जाकर लोग भोगते इस चीज़ को। तो एक बात ध्यान रखो कि ये जो मेलोडी होता है, जो फालतू, जो बिना शास्त्र से अपने मनमाना ढंग का जो मर्जी गाओ, वो सुनने में थोड़ा गर्दन तो हिला सकते हो, लेकिन अंदर में भाव नहीं आता, और उससे मन चेंज नहीं होगा, बुद्धि ठीक नहीं होगा। और ये जो हरि नाम है, एक सुनने से केवल नाचना ही नहीं आता, अंदर तक का दुरुस्त करता है। लेकिन ये सबको समझ में नहीं आएगा। बहुत पुण्य वाले ही समझते हैं, जिनका भाग थोड़ा हो। लेकिन ये नहीं समझे तो भी नारद जी ने जबरदस्ती इनके ऊपर कृपा की। वो दूसरा चीज गा रहे थे, दूसरा गा रहे थे। एक तो इनके गीत जैसे वो लोग सुना नहीं, बोला भी नहीं कुछ। जैसे हरे कृष्ण करे, एक बार हरे कृष्ण करते तो बदलने का बहुत चांस था। लेकिन ये सब कीर्तन नहीं करे तो हा करने लग गए। क्या गा रहा है, मेरा देखो गान कितना, मैं कैसे गाता हूँ, बाबा क्या सीधे सीधे गा रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। बाकी स्त्रियां थी वो तो भागी, जो अब सर है, वो जानते कि महात्मा लोगों का बड़ा बल होता है। अभी हमको पत्थर लकड़ी कुछ भी बना देगा, सारा मरक हो जाएगा। तो वो लोग थोड़ा घबरा करके अपने अपने कपड़ा पहन के और इधर उधर छुप गए। नारद जी के नज़रों के सामने नहीं रहे कि दृष्टि किसके ऊपर पड़ेगा और ऋषि किस पर बिगड़ जाए। ऐसे नारद जी क्रोधी ऋषि ने, बहुत शांत हैं, दुर्वासा जी नहीं है, लेकिन शांत में भी क्रोध आ जाता है। चंदन बहुत ठंडा होता है, उसको लगाओ तो पूरा शरीर शीतल होता है, लेकिन उसको भी दो लकड़ी को अगर ज़्यादा घिसो रगड़ो तो चंदन से भी आग प्रकट हो जाता है। नारद जी देखे तो बहुत ही ये हो गया। और इसके मूल में धन, श्री, धन के कारण इस सारे दुराचार। इसलिए उनको पर कैसे अनुग्रह करूं? अगर इनको बोलूं हरे कृष्णा बोलो तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि हमारा ऐसे उपहास कर रहे हैं, अनादर कर रहे हैं। और बोलूं कृष्ण कथा सुनो, कृष्ण बहुत सुंदर है, बहुत मधुर, बहुत अच्छा है, तो कहेंगे हमसे ज़्यादा, क्योंकि इनका अपना रूप धन का मद है। तो ये अगर इनसे बोलूं कृष्ण बहुत बड़ा रूपमान है, बहुत बड़ा धनवान है, बहुत सुंदर है, तो इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं होंगे, क्योंकि इनके पास बहुत धन है, रूप है, सुंदरता है। तो कहेंगे हमसे ज़्यादा बड़ा कौन होगा। जैसे कोई शिशुपाल या दंत भक्त सबको बोले कि कृष्ण तुमसे अच्छा सुंदर है, वासुदेव पौंड्रक को बोले तो थोड़ी सुनेंगे। तो ये सब सुनेंगे नहीं। तो यहाँ पर नारद जी सोचे यहाँ सत्संग करने से काम नहीं होगा, क्योंकि सत्संग उसके साथ किया जाता है जो दीनहीन होता है, जिसका कोई अहंकार नहीं होता। दीनेर अधिक दया करे भगवान, धनी कुलीन पंडितेर बड़ अभिमान। चैतन्य भागवत में वृंदावन ठाकुर लिखते हैं जो दीनहीन होते हैं उनके ऊपर भगवान और भगवान के भक्तों की कृपा बहुत होती है, क्योंकि ऐसे शरणागत हो जाते हैं। बोले महाराज मेरे पास तो कुछ नहीं है, न रूप है, न गुण है, न विद्या है, न धन है, कुछ नहीं है, बस हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। क्योंकि जो पढ़ा लिखा होता है, जिसके पास नौकरी चाकरी हो, पैसा हो, सुंदरता हो, कितने लोगों को भड़काने में लगा रहता है, वो क्यों हरे कृष्ण करेगा। लेकिन जब सब लूट जाता है, जब कुछ नहीं बचता, दरिद्र हो जाता है, तब फिर भजन कर सकता है, अगर कृपा हो तो। नारद यहाँ सत्संग करा रहे, लेकिन वो सत्संग अभी नहीं करेंगे, उस योग्य नहीं है। क्योंकि जन्म ऐश्वर्य सूर्त श्री एध मान मद पुमान, नैवा रहते विधातु में त्वाम अकिंचन गोचर। जन्म ऐश्वर्य सूर्त श्री भी एध मान मन मद पुमान। ये जन्म का, ऐश्वर्य का, सूर्त का, विद्या का, सुंदरता का, ये सब है। जन्म कर्म वयो रूप, विद्या ऐश्वर्य धनादि भी। जन्म कर्म अवस्था
उम्र, विद्या, रूप, ये सब पा करके भी जिसको अहंकार नहीं होता तो समझो भगवान की बड़ी कृपा है। लेकिन इनको बहुत अहंकार। इसलिए नारद जी ने सोचे कि मैं इनको क्या करूं, कैसे अनुग्रह करूं। तो उनके ऊपर अनुग्रह करने के तस्य अनुग्रहार्थम शापम दास्यन जगो इदम जगो। उन दोनों को पर अनुग्रह करने के लिए श्राप देते हुए ऐसा बोले, गा करके बोले, स्वर में बोले, हे नल कुबर मणिग्रीवो सुर्णताम सुर्णताम, सुनो सुनो। जब नारद जी जोर से बोले, क्योंकि बहुत जोर से गा रहे थे, तो इन्होंने इतना जोर से बोला कि उनका जो स्वर था थोड़ा कम पड़ा और नारद जी को स्वर ऊंचा हुआ जिससे उनके कानों में जाए, सुनो सुनो। एकदम से थोड़ा हो गया, रे नारद जी तो बिगड़ गए, अब पता नहीं क्या सुना रहे हैं। तो जब कोई महात्मा नाराज होकर बोले सुनो सुनो तो डर लगता, पता नहीं क्या होने वाला। असतम श्रीमंदांधस्य दारिद्रम परमांजनम। नारद जी ने जोर से बोला कि तुम लोग असत, निष्कृष्ट, दुष्ट, अधम, धन के मत वाले हो रहे हो। उनका अभिमान को नीचे करने के लिए बोल रहे हैं कि तुम अपने को बहुत रूपवान, धनवान और विद्वान समझते हो, लेकिन मैं तुमको कुछ नहीं समझता। तुम लोग असत हो, दुराचारी हो। महात्मा जब बिगड़ जाते हैं तो महात्मा लोग संसार के किसी चीज़ को कुछ नहीं समझते। त्वद भक्त सरिताम पति चुलुकवत, आपके भक्त समुद्र को एक चुलू समझते हैं। त्वद भक्त सरितांग चुलु मेरु पश्यति लोष्टवत, सुमेरु पर्वत को ढेले की तरह देखते हैं। चिंता रत्न को वो लोग पत्थर जैसा देखते हैं। कल्पद्रुम को काठ की तरह देखते हैं। भूमि के राजा को, बड़े बड़े नेताओं को दास की तरह देखते हैं। और क्या, आपके बिना संसार को तीरने की तरह समझते हैं। मतलब भक्त के आगे संसार के कोई भी वैभव संपदा कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। वो चुपचाप रहते अलग बात है, लेकिन जब वो अपना वो दिखाते हैं तो फिर तुरंत उनको फटकार लगाए दोनों को। तुम लोग अपने को बहुत बड़ा समझते हो, लेकिन तुम लोग बड़े दुराचारी, असत हो, असत हो। इसलिए तुम लोगों को नंग धड़ंग रहना अच्छा लगता है ना, मैं वही व्यवस्था कर देता हूँ। और तुम्हारे पास जो कुछ है वो नष्ट हो जाए, और तुम लोग नंग धड़ंग होकर के खड़े रहो ऐसे हमेशा के लिए। लेकिन नारद जी को दया आगे हमेशा मतलब तो परेशान हो जाएंगे, तो एक सीमा बांध दिए इतने समय के लिए। कितने समय के लिए? देवताओं के 100 वर्ष के आयु के बराबर, अर्थात मनुष्यों के परिमाण में 36,000 वर्ष, 36,000 ईयर्स। 36,000 वर्ष तक तुम दोनों ऐसे ही वृक्ष की तरह खड़े रहो। कोई शरीर पर कपड़ा नहीं होगा और कोई तुमको खाने पीने को नहीं देगा। ये जो अभी जो अनेक प्रकार के अमृत पीते हो और रस पीते हो और जो करते हो, सब नहीं मिलेगा। जहाँ रहोगे वहीं रहोगे। ऊपर से कभी बारिश हो गया तो ठीक है, नहीं तो ऐसे सूखते रहना। वृक्ष जो निक उनको दे दिए, क्योंकि दरिद्र आदमी को दिखाई पड़ता है। धनी आदमी जब रास्ता में चलता है वो किसी को नहीं देखता, अपने उसमें चलता है। अरे क्या इन लोगों को देखना है, सब कीड़े मकोड़े क्या है। लेकिन जो बहुत गरीब होता है वो ऐसे देखते रहता है, कौन धनी है, कौन कैसा है। वो सबको देखता है। दीन जन सबहि लखे, दीन ही लखे न कोई। जो दीन जन लखे तो दीन बंधु होए। जो दीनहीन होते हो सबको देखते रहते, कौन क्या है, कौन कैसा है, किसका कपड़ा कैसा है, किसका शरीर कैसा है, किसका भोजन कैसा है, किसका घर कैसा है। वो सबको देखते रहता है, क्योंकि वो अपने को सोचता है मैं तो सबसे ये हूँ, निष्कृष्ट। ना मेरे पास कपड़े हैं, न घर है, न पैसे है, न कुछ है, न भोजन है। तो दूसरे को देखता है, और जिसके पास सब कुछ होता है किसी को नहीं देखता। वो अपना व्यवस्था करते रहता है। अपना कमरा में बंद हो गया, अपना खोला टिफिन क्या देखना किसी को, हमारा अपना जुगाड़ हो रहा है। लेकिन जो सबको देख सकता है, सबको दे सकता है, सबको लखेगा,
कि अगर मैं एक सेब खा रहा हूँ और मेरे पास 10 सेब है तो 9 बांट देना चाहिए। तो ऐसा जो कर सकते हो फिर वो दीन बंधु कहलाते हैं। जो दीन जन ही लखे सो दीन बंधु होए। और दीन बंधु दो ही हैं, एक तो भगवान और एक भगवान के भक्त हैं। भक्त इसलिए दीन बंधु होते हैं क्योंकि भगवान उनमें अपने सारे गुण देते हैं। भक्ति होने के कारण सब गुण उसमें आ जाता है। जस्यास्ति भक्ति भागवत किंचन। तो उसके पास जो कुछ होता है वो दे करके ही ग्रहण करता है, अपना पूरा हड़प नहीं लेता। तो दरिद्र लोग कई स्थिति होती है, कुछ दीन होते हैं और अपमानित होने के कारण लज्जित भी होते हैं। क्योंकि जिसके पास धन नहीं होता उसको कोई सम्मान उतना नहीं करता, क्योंकि उसके पास कुछ ऐसा है नहीं सम्मान को। तो हर समय लज्जित होता है, हर समय दुखित रहता है, बहुत बड़ा दुख होता है। उसके जितने भी इच्छाएं होती है, एक करूँगा सो करूँगा, कुछ नहीं कर पाता। इसलिए नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। संसार में दुख तो बहुत सारे हैं, लेकिन दरिद्र होना सबसे बड़ा दुख है। सब प्रकार से अभाव होना। दुख 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 मतलब सैड, सैड, सफर, कष्ट, सबसे बड़ा दुख दरिद्रता। और सबसे बड़ा सुख है साधु संग। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, और संत मिलन सम सुख जग नाहि। जिसको साधु मिल गए उसके सब काम बन जाते हैं। साधु की कृपा से जब जो उसको चाहिए, जो कुछ सब हो जाता है। गुरु कृपा से सब प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसे दरिद्र हो गए और वृक्ष होकर के गोकुल में जन्म लिए। क्योंकि नारद जी श्राप के बाद दया ही बोले, ठीक है तुम लोग वृक्ष बनोगे, लेकिन तुम्हारे ऊपर भगवान की दृष्टि पड़ेगी। कृष्ण तुमको देखेंगे और तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो श्राप के साथ वृक्ष तो हुए, लेकिन ऐसे जगह पर वृक्ष बने जहाँ पर भगवान की दृष्टि पड़ सकता है। और गोकुल में नंद भवन के बाहर, गोकुल भवन के बाहर में ही, आंगन के बाहर में, और दोनों एक साथ अर्जुन वृक्ष के रूप में अंकुरित हुए, जन्म लिए, जिनका नाम हुआ जमला अर्जुन। जमज मतलब जमल मतलब जमज, एक साथ दोनों का जड़ एक ही साथ ऐसे निकले, दोनों ऐसे बड़े, अर्जुन वृक्ष के रूप में। इसलिए भगवान ने आज उनको देखा दोनों को, और बहुत दिन से बेचारे गर्मी सर्दी बरसात। अर्जुन माने जो दोनों, अर्जुन वृक्ष को बोलते हैं, और जमज मतलब जुड़वा, इसलिए उनको नाम है जमला अर्जुन। अर्जुन एक पेड़ होता है, उसके पाउडर बना करके जड़ का, उसका छिलका का, और उसको गर्म करके और छान करके पिया जाए तो हृदय का जो रोग होता है वो ठीक होता है उससे। हृदय रोगी को बोलते हैं अर्जुन का छाल पियो, हृदय में, और हृदय मजबूत हो जाए। हृदय रोग मतलब कामना वासना नहीं रहेगा, उस वृक्ष को बोलते हैं। दोनों एक साथ प्रकट हुए। तो कृष्ण ने देखा उनको, मैया बांध करके और दूसरे काम में चले गए, क्योंकि दीपावली का दिन था और बहुत सारे काम, दीप उप सजाना, ये वो करना, और ये बहुत टाइम खराब कर दिया था। 3-4 घंटे इनको बांधने में लग गया। तब बांधने के बाद मैया सोचे अब ये कहाँ जाएगा, अब ऐसे इसको पड़े रहने दो, और अंदर जाके इसको उसको सब ठीक करने लगे। और इतना वो काम में सेवा में लग गए कि कृष्ण को थोड़ा समय के लिए मतलब भूल ही गए कि ठीक है कहाँ जाएगा। और श्री दाम मधु मंगल इन सब को बोल दिए कि तुम लोग जरा देखते रहना, ये कुछ गड़बड़ न करे। ऐसा तो कुछ नहीं कर पाएगा, क्या करेगा अब तो कुछ करने लायक नहीं रहा। इसलिए मैया भी निश्चित हो गई कि अब कुछ नहीं करेगा। गोपी लोग जो आई थी कुछ बोलने के लिए, कुछ परिहास करने के लिए, मैया तुम्हारा ये माखन चोर, एक चुराया वो चुराया, सब जिसको जो कंप्लेन था सब बता दिए आज, क्योंकि जो बंदे थे। मैया बोले ठीक है सुन लिया, और इसको दंड भी दे दिया। अब तुम लोग भी अपने अपने घर में जाओ।
अब ये तुम्हारे यहाँ नहीं जा रहा है, इसलिए नहीं जा रहा है कि ये खुला नहीं है। अब तुम अपने मक्खन को खूब संभाल के रखो, दही को खूब संभाल के रखो, कोई नहीं आएगा। गोपी लोग चली तो गई मैया के कहने पर, लेकिन बहुत दुखी थी। दुख इसलिए थी कि जैसे वो नटखट नहीं आएगा तो आनंद भी नहीं है, आना चाहिए इसको। फिर हमारा मटका कौन तोड़ेगा, हमारा मक्खन कौन खाएगा, हमारा परिश्रम क्या होगा। तो भले लोग उल्हाना देती हैं, लेकिन अंदर से नहीं, केवल ऊपर से कृष्ण को चिढ़ाने के लिए, या कृष्ण को और सौंदर्य माधुर्य को देखने के लिए कि जब इसको ऐसे बोलूँगे तो ये क्या करता है और इसमें क्या चतुराई है, क्या अपना सफाई देता है, ये सब सुनने के लिए। लेकिन आज वो सब बंद हो गया, इसलिए सब उदास होकर अपने अपने घर चले गए, मैया भी अपने काम में लग गए। अब आगे सखा लोग, सब सखा लोगों का कोई काम धाम तो है नहीं, वो तो बच्चे थे उनके बराबर के 2.5-3 साल का। और बोले कन्हैया अब क्या खेला जाए कन्हैया बोले खेलेंगे। बोले कैसे खेलेंगे, बोले इसी अवस्था में खेलो, चलो हमको थोड़ा बाहर निकालो, फिर देखो मैं खेल दिखाता हूँ अपना जादूगरी। तो कन्हैया ऐसे बोल करके और खींचा, थोड़ा कमर को आगे किए तो जो उखल था लुढ़क गया, टेढ़ा पड़ गया ज़मीन पे, और वो ऐसे ऐसे खींच के चलने लगे। बोले आज हम ऐसे ऐसे चलेंगे, तुम लोग भी ऐसे ऐसे चलो। चलते चलते जब थोड़ा आगे खींचे तो उखल को खींच नहीं पा रहे, थोड़ा भारी था। तो शाखा लोग बोले कोई बात नहीं, तुम थोड़ा जोर लगाओ, पीछे से हम लोग धकेलते हैं। उनको आनंद आ रहा था, उखल ऐसे हो गया, उसको जो लुढ़काने जैसे पीछे से लोग धक्का लगा रहे, बोलो बजरंग बली की ऐसे जयकार करके जोर से धक्का लगाए और कन्हैया उसको खींचने लगे। ऐसे करते करते कन्हैया था दोनों के बीच से घुस गए, जमल अर्जुन के बीच से। सखा लोग बोले भाई इधर से नहीं, इधर से चलो। वो उनको अपना पता था हमें क्या करना है। आगे गए और जब फंस गया उखल टेढ़ा हो करके निकल नहीं रहा था, तो कृष्ण ने थोड़ा सा ऐसे शरीर को आगे किए, हल्का सा जोर लगाए, शक्ति लगाए, और थोड़ा खींचने से ही दोनों दो तरफ में चट चट चटाक करते हुए धड़ाम धड़ाम से गिर गए। बहुत भयंकर शब्द हुआ, ऐसे लगा मानो वज्रपात हुआ। और गिरते के साथ दोनों वृक्ष से 2 दिव्य पुरुष चमकते हुए, जिनके कान में कुंडल है, सिर पर मुकुट है और सुंदर वस्त्र धारण किए, वैसे जैसे कुबेर के पुत्र थे, जैसे श्राप की अवस्था में उनका जो रूप था वही रूप प्रकट हो गया, प्रकाश निकल रहा था। लेकिन कृष्ण के प्रकाश में उनका प्रकाश खो गया। इसलिए बालक लोग उनको अच्छा से देख सकते हैं। 2 सुंदर पुरुष निकले और दोनों प्रकट होते के साथ ऐसे हाथ जोड़े, प्रणाम किए और बहुत स्तुति की। ये सब कथा अभी समय हो गया, कल परसों से सुनेंगे रोज। बहुत स्तुति किए, आप ही सर्व कारण कारण है, हे कृष्ण, हे महाजोगिन, हे भक्तों का भय देने वाले, आपने सब कुछ बनाया है। विश्व में जो कुछ है आपके सिवा कुछ भी नहीं है। आप स्वगत सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित हैं। जो कुछ जड़ चेतन है सब आपका ही प्रकाश है, इसलिए सब आपसे संबंधित है। एक कहा जाए आपका अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। आत्मवास मिदम सर्वम जद किंचित, स्वयं रूप तद्वैभव रूप जीव प्रधान रूप जो कुछ है उसमें आप ही हो। बहुत तत्व की बात उन्होंने बताया और बोले कि हमारे ऊपर नारद जी की बड़ी कृपा हुई, जिससे मैं आपका आज दर्शन कर रहा हूँ। अब कुछ इच्छा नहीं रह गई। स्वर्ग में भी जाके हम क्या करेंगे, क्योंकि वहाँ पर ये सब नहीं है। वहाँ पर केवल सुंदरी है, अब अमृत है, ये सब है, भोग विलास है। लेकिन वहाँ पर आपके गुणों को कोई गाने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। वहाँ पर जाऊँगा फिर वही बातें करना होगा। ओ अमृत लाओ, 2-4 अप्सराओं को बुलाओ, नाच कराओ, गीत कराओ। वहाँ पर ऐसा नहीं होता है। मक्खन मिश्री लाओ, भगवान के भोग लगाओ, ठाकुर जी को कीर्तन करो, परिक्रमा करो, ठाकुर जी के आगे महामंत्र करते हुए नृत्य करो। ये सब स्वर्ग में नहीं होता। इसलिए बड़े दुखी होकर करे प्रभु कृपा करो, आप हमको गोलोक वृंदावन में ही रखो। क्या करेगा यहाँ पे? तुम्हारा स्वभाव तो
अपना है और यहाँ पर तुम क्या करेगा। तब बोले जो स्वभाव था वो खत्म हो गया, नारद जी की कृपा हो गई, अब पहले वाली वृत्ति नहीं रही। और आपका एक तो नारद जी की कृपा, उसके बाद आपका संग, आपने हमको दर्शन दिया कृपा की, तो साधु संग का प्रभाव मेरे अनर्थ दूर हो गए। अब मैं केवल एक ही चीज़ चाहता हूँ। 6 प्रकार के नवधा भक्ति, 6 भक्ति के लिए उन्होंने प्रार्थना की। 3 भक्ति को थोड़ा ऊंचा मान करके बोले बाद में दे देना, लेकिन 6 तो पहले दे दो हमको। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनस्तु भवतन्नु नाम। वाणी गुणानुकथने, अब हमारी वाणी केवल आपके गुणों को कहे, आपके नाम गुण, नाम रूप गुण लीला जो है उनका ही कीर्तन करे, और वाणी से मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। गुणानुकथने, कैसे गुणों को कहोगे, तुम क्या मेरे बारे में जानते हो। बोले मैं नारद आदि ऋषियों से सुनूंगा, साधुओं से सुनूंगा, जो आपके गुणों को जानते हैं उन महात्माओं से सुन करके और फिर मैं उनका वर्णन करूंगा। इसलिए दोनों भाई कह रहे हैं कि आप हमको ऐसी कृपा करो मेरे ऊपर। और यही हुआ, दोनों स्निग्ध कंठ और मधु कंठ होकर के गोलोक वृंदावन में बहुत सुंदर कृष्ण कथा के वक्ता हुए। ब्रजलीला कथा को कहते हैं अनुकथने, क्योंकि महात्माओं की कृपा से मैं कहूँ। और दोनों श्रोता वक्ता होकर के बोलते हैं, आज भी बोलते हैं। जब मधुकंठ बोलते हैं तो स्निग्ध कंठ सुनते हैं, मूल श्रोता हो जाते हैं, और जब स्निग्ध कंठ बोलते हैं तो मधुकंठ मूल श्रोता हो जाते हैं, और सारे ब्रजवासी लोग बैठ जाते हैं। संध्या के समय गौचारण के बाद लौटते हैं, दूध दोहन के बाद, भोजन करने के बाद 2 घंटे का सत्संग चलता है, 7 से लेकर 9 बजे तक। और उसमें दोनों भाई कथाकार होते, एक बोलते और एक सामने बैठ जाते मूल श्रोता। जैसे परीक्षित महाराज मूल श्रोता बन गए, सुखदेव जी मूल भक्त, वैसे। और फिर कथा होती है। नंद बाबा जब इन लीलाओं को सुनते हैं, बादशाह आदि लीला, दाम बंदन वाली लीला, तो सुन करके वो लोग उसी तरह से विभावित हो जाते हैं। बहुत सुंदर है, दोनों कथा कहने में माहिर। भगवान से वर मांगे, बोले और कुछ नहीं, बस आपकी कथा कहूँ, हमेशा कहता रहो। और श्रवणो कथायम, मुंह से बोलूं और कान से केवल आपकी कथा सुनूं, संसार की कोई बात कान में न प्रवेश करे। भाल न खाइबा और भाल न पहिबा, ग्राम वार्ता न कहिबा और ग्राम वार्ता न सुनिबा। भाल न खाइबा और भाल न परिबा। अमानी मानद है कृष्ण नाम, सदा लव ब्रज राधा कृष्ण सेवा मानस से करे। तो श्रवणो कथायम, कान से केवल कथा आपकी सुनूं और कुछ नहीं सुनूं, क्योंकि कुछ सुनने से क्या होगा, जो कथा है वो संपत्ति नष्ट हो जाएगा। क्योंकि असद वार्ता वेश्या, विसृज मति सर्वस्वहारिणी, मुक्ति कथा व्याघ्रया न सिरनु सर्वात्म गिलिनी, अपिक तक्त्वा रतिमितो व्योम नयनिम, ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्या मिहा तनु, यह मन। तब मैं आप इन कानों से आपके कथाओं को सुनूं और कोई कथा नहीं सुनूं, दूसरी कथा जो है वो हमारे बुद्धि को हरण कर लेगा। इसलिए छोड़ो असद वार्ता वेश्या। जो भागवत कथा का अतिरिक्त जितनी भी कथाएं हैं वो असद वार्ता है, और वो व्यक्ति को सब हरण कर लेता है। मुक्ति कथा भी बाघनी जैसा है, वो सब भी नहीं सुनना चाहता हूँ। यहाँ तक कि लक्ष्मी नारायण आदि के उपासना की जो बात है उसको भी छोड़ करके केवल आपका जो ब्रज के आराधना उसको करना चाहता हूँ। जो रघुनाथ गोस्वामी पाद जी का जो भाव है ठीक इसी प्रकार से मांग रहे। हस्तो च कर्मसु, मेरी दोनों हाथ जो है आपकी सेवा करें, आपके लिए ले लिया झाड़ू पोछा लगाएं, आपके बर्तन धोएं, आपके लिए श्रृंगार करें, आपके कपड़े ठीक करें,
आपको भोग लगाए, आपकी पूजा करे, जो भी हाथ का काम है सेवा का, सब सेवा आपके लिए हो, संसार के लिए नहीं। संसार को तो समझो कि भगवान की सेवा करने के बाद जो प्रसाद है उनको दे दो। जो भी परिवार के लोग हैं, हम उसके लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं। उनके लिए मेरा संसार है, उनके लिए सब व्यवहार है, उनके लिए कमाना है, लाना है, और उनको भोग लगा करके प्रसाद इनको देना है। तो ऐसा करने से कर्म का बंधन नहीं होगा, क्योंकि हम कर्म नहीं करें, हम जो कुछ कर रहे हैं भक्ति कर रहे हैं। ऑफिस जा रहे हैं, कमा के लाएंगे, किस लिए? कृष्ण सेवा के लिए। उससे सब्जी दाल चावल खरीदेंगे, पुष्प माला खरीदेंगे और भगवान को अच्छा से भोग लगाएंगे, वो पा लेंगे, प्रसादी हम लोग पाएंगे, तो उससे हमारा बंधन नहीं होगा। और जो भगवान को नहीं दे करके, उनकी सेवा नहीं करके अपने पाते हैं, वो अपने पापों को खाते हैं, गीता के अनुसार वो बंधन में पड़ जाते हैं। इसलिए यहाँ पर बहुत सुंदर भक्ति के बाद नलकुबर मणिग्रीव बतला रहे हैं कि हाथ से शरीर से जो भी सेवा करते हो वो कृष्णार्थ में होना चाहिए। जिसकी जो क्रिया है कोई बात नहीं। अर्जुन को बोले कोई बात नहीं, तुम युद्ध करो, तुम्हारा यही धर्म है, तुम्हारा यही स्वभाव है, यही काम करो, लेकिन मेरे को याद करते हुए करो, मेरे को भूलना मत, मेरे सेवा के लिए करो, मेरी इच्छा पूर्ति के लिए करो, मैं ऐसा चाहता हूँ इसलिए करो, मेरे लिए तुम युद्ध करो। तुम नहीं करेगा तो मेरे को करना पड़ेगा। और भक्त होता है, चाहता है मेरे भगवान कुछ न करे, वो आराम से रहे, भगवान का काम मैं भी करूं। इसलिए देखेंगे जब लंका में राम जी गए हैं तो राम जी कितने लोगों को मारे? 20-25% लोगों को मारे, और हनुमान जी 70-80% लोगों को मारे, जिससे भगवान को थोड़ा परिश्रम कम करना पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा असुरों को ही पीस डाले। ये भक्त को स्वभाव होता है कि मेरे प्रभु को ज़्यादा परिश्रम न, हम किस लिए हैं? तब जो कुछ भक्त जो करता है भगवान के लिए करता है, उनको खुशी के लिए करता है, उनको प्रसन्नता के लिए। तो हस्तो च कर्मसु मनस तव पादयोर न, मेरे मन जो है आपके चरणों को स्मरण करे, स्मृत्याम, चरण जुगल में मन लगा रहे और कहीं नहीं जाए और कोई स्मरण न करे। सिरस तव निवास जगत प्रणामे, हमारा सिर पूरे विश्व ब्रह्मांड को प्रणाम करे अथवा आपके भक्तों को प्रणाम करे। सबको भगवान का ही स्वरूप मान करके सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। भक्त सब में अपने प्रभु का दर्शन करते हैं। जैसे भगवद गीता में आता है, विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणि गवि हस्तिनि सुने चैव सोपाके च पंडिता समदर्शिना। जो भक्त ऐसे विद्या विनय संपन्न होते हो, गाय ब्राह्मण कुत्ता चंडाल सब में समान रूप से दर्शन करते, क्योंकि सब में आत्मा रूप से भगवान बैठे हुए। इसलिए सिया राम मैं सब जग जानी, सब सिया राम मैं। इसलिए सबको विशेष करके महात्माओं को जरूर प्रणाम करो। संसार का अगर प्रणाम ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन साधु महात्मा को कभी प्रणाम से चूकना नहीं चाहिए। मैंने नारद जी को प्रणाम नहीं किया, अगर एक प्रणाम कर लेता और बोलते प्रभु गलती हो गई क्षमा कर दो, तो इतना साल हमको भोगना नहीं पड़ता, उसमें हमको भक्ति दे देते। लेकिन हम उस वृत्ति को नहीं जाना, इसलिए अब वो गलती दोबारा नहीं करूँगा। अब नारद आदि जब भी हमारे सामने आ जाएंगे उनको तुरंत प्रणाम करूँगा, ऐसे कृपा कर दो। तो स्मृत्याम शिरस निवास जगत प्रणामे, दृष्टि सताम दर्शन्यस्तु भवतनुना। मेरी आँखें जो आपके स्वरूप हैं भक्त, आप भक्त के रूप में प्रकट हुए, क्योंकि मैं आपको तो देख नहीं पा रहा हूँ। मंदिर में आते हैं आप तो साक्षात विग्रह के रूप में हो, लेकिन दर्शन वैसा नहीं होता और आप बात भी नहीं कर पाते। तब मेरे आँखों से किनको देखूं, किन से बातें करूं? तो वहाँ करे कि आपका जो भक्त है, आपका ही स्वरूप है, मैं उनको देखा करूं और जो भी मेरी शंका समस्या है उन्हीं से पूछा करूं, वो समाधान कर देंगे। क्योंकि आप भक्त के रूप में ही जीवों पर कृपा करते हैं, क्योंकि अपनी शक्ति उनमें दे रखे हैं और वही लोग फिर अनुग्रह करते हैं। तो ऐप सारे जो भक्ति का जो लक्षण है, भक्ति का जो अंग है, ये हमको प्राप्त हो। ऐसे बोल के और दोनों भाई परिक्रमा लगाए, उखल बंधे हुए दामोदर को प्रणाम किए
और कृष्ण ने बोला अच्छी बात है, नारद जी की कृपा से तुम्हें मेरी भक्ति प्राप्त हुई। तुम लोग केवल उद्धार ही नहीं हुआ, साथ में मैं भक्ति भी देता हूँ। तुम लोग मेरे पास गोलोक वृंदावन में रहो और मेरी कथा को कहो। तो कहाँ वो भोगी और नारद जी की कृपा से क्या हो गए। इसलिए साधुओं की कृपा जो होता है दुर्लभ अगम्य अमोघश्च, महत् संगो दुर्लभो अगम्य अमोघश्च। महापुरुषों का संग दुर्लभ है, अगम्य है और अमोघ है। दुर्लभ मतलब आसानी से मिलता नहीं, और मिल जाए तो समझ में नहीं आता। अगम्य समझ में नहीं आता, जैसे उनको मिल गए, दर्शन हो गया, लेकिन समझ नहीं पाए। लेकिन समझो न समझो वो दर्शन व्यर्थ नहीं जाता, अमोघ है। साधुओं का मिलना दुर्लभ है और मिल गया तो समझना मुश्किल है, लेकिन समझो न समझो उनके जो कृपा है वो व्यर्थ नहीं होता। तो यहाँ पर ऐसे हुआ, नारद जी से मिल गया अचानक, समझ नहीं पाए, लेकिन फिर भी नारद जी का मिलना व्यर्थ नहीं हुआ, अमोघ रहा। अमोघ का मतलब व्यर्थ नहीं होना, मतलब कृपा हुई और भगवत प्राप्ति हो गई। इसलिए साधु संग सर्वशास्त्र का लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धिया। साधु के विशेषता है, दुर्लभ है, मिल गया, समझ में नहीं आया, फिर भी व्यर्थ नहीं हुआ। कई बार साधु महात्मा के पास आकर समझ में नहीं आता, हमारी जैसी धारणा होती वैसा कुछ दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन साधु संतों का अपनी धारणा से तो नहीं देख सकते, अपनी कल्पना से तो नहीं समझ सकते। चिन्मय वस्तु को समझना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए वैष्णव चिन्हते नारे दैवेर सकति, वैष्णव लोग किस रूप में है उनको समझना बड़ा मुश्किल होता है। साधारण जो भोगी लोग होते, संसारी लोग हो, सोचते महात्मा का मतलब खूब पेट निकला हो, खूब बड़े बड़े दाढ़ी हो, जटा हो, बहुत बड़ा सोटा हो, लोटा हो, बहुत बड़ा ड्रामाबाज हो, एक्टिंग करता हो। और जो सहज सरल होंगे उनको समझना बड़ा मुश्किल होता है। जो ढोंगी मतलब खूब बड़े बड़े मोटा मोटा तिलक, मोटे मोटे कंठी माला, ओम नमः शिवाय, ओम खूब ऐसा चिल्लान तो उनको बहुत होता है। और साधारण लोग मिल जाएं बड़ा मुश्किल होता है समझना। इसलिए वैष्णव चिन्हते नारे दैवेर शक्ति, नहीं समझ सकते वैष्णव किस रूप में कैसा होता है। लेकिन फिर भी साधु लोग कृपा करते। नारद जी फिर भी कृपा की, समझो न समझो फिर भी कृपा कर देते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग अपराध करें। ये तो एक लीला घट गई, उनके साथ हो गया। अपराध करने से, वैष्णव अपराध करने से भक्ति बहुत दूर चला जाता है। वैष्णव अपराध उठते हाथी माता, उपाड़े व छिंडे तार सुखी जाए पाता। उनसे तो अनजान में हो गया, उनको पता ही नहीं था। लेकिन हम यहाँ आ करके, सुन करके, जान करके, समझ करके फिर भी कहते चलो फालतू है, इसको नहीं मानता। फिर अपने अहंकार में आ जाते, शराब पी लेते, मद अहंकार का, तो बहुत वो उल्टा होता है। फिर वो वज्रलेप जैसा हो जाता है, वो फिर कई जन्म नष्ट कर देता है। इनको तो कुछ नहीं हुआ, बच गए, क्योंकि सीधे साधे सरल थे, नाम के बल पर पाप नहीं किए, अपराध नहीं किए, वैष्णव को जान करके और फिर अपमान नहीं किए। पहले नहीं जाने अलग बात है, लेकिन जान करके, हम लोग ज्ञान पापी, हम सब जानते हैं, सुनते हैं, फिर वही करते, जानिया सुनिया विष खाए, फिर वही गड़बड़ करेंगे, फिर वही उल्टा करेंगे, शांति नहीं मिलेगी, ऐसे ही तड़प तड़प के मर जाओगे। इसलिए बहुत सीधा साधा सरल हो करके भगवान का भजन करो, यही शिक्षा मिली। बोलो नलकुवर मणिग्रीव की जय, स्निग्ध कंठ मधुकंठ की जय, दामोदर अष्टक की जय, श्री राधा दामोदर जू की जय। कान्हा भागल आवे, मेरा माखन लूट खावे। मृदंग दो। पकड़ो 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 पकड़ो, शोर शोर शोर, माखन चोर चोर चोर, माखन चोर चोर चोर, माखन चोर। पकड़ो 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 पकड़ो।
कान्हा भागल आवे मेरी मटकी फोड़ गिरावे, कान्हा भागल आवे मेरी, कान्हा भागल आवे मेरी खिड़की खोल जावे, कान्हा भागल आवे मेरी। पकड़ो 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 सोर सोर सोर, माखन चोर चोर चोर, माखन चोर चोर चोर, माखन चोर। पकड़ो 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 सोर सोर सोर, माखन चोर। माखन चोर माखन चोर माखन चोर, माखन चोर माखन चोर, माखन चोर माखन। कान्हा भागल आवे मेरा बछड़ा खोल जावे, कान्हा भागल आवे मेरा, कान्हा भागल आवे आकर हमें बहुत सतावे, कान्हा भागल आवे आकर। पकड़ो 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 सोर सोर सोर, माखन चोर चोर चोर, माखन चोर चोर चोर, माखन चोर। पकड़ो 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 पकड़ो। कान्हा भागल आवे आकर बच्चों को रुलावे, कान्हा भागल आवे घर में बच्चों, कान्हा भागल आवे घर में उधम बहुत मचावे, कान्हा भागल आवे। दास में सुन न पावे मेरे चित को चुरावे। पकड़ो 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 सोर सोर सोर, माखन चोर चोर चोर, माखन चोर चोर चोर, माखन चोर। बोलो माखन चोर भगवान की। इस प्रकार बाद में बाबा आएंगे और कन्हैया को बंधन से मुक्त करेंगे। एक दिन और बंधे रहने दो, ऐसे तो सारा जीवन के लिए बंधे हुए हैं, फिर उनको मुक्त करा देंगे।